ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, पेज नंबर 7 है। इससे पहले हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कराया था। उसके बाद इसमें पेज नंबर 7 जो हमने नोट्स आपको सेंड किए हुए हैं उसका पेज नंबर 7 है। उसके बाद इसमें टॉपिक आता है जी स्पेस लैटिस बोलो या लैटिस बोलो या फिर क्रिस्टल लैटिस बोलो। ठीक है जी, तीनों में से हम कुछ भी बोल सकते हैं। स्पेस लैटिस बोल सकते हैं, लैटिस बोल सकते हैं ओनली, क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हैं और यूनिट सेल। इसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेस लैटिस के बारे में एंड यूनिट सेल के बारे में। तो पहले लैटिस क्या होता है। लैटिस इज ए रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो लैटिस होता है वो क्या होता है, लैटिस इज ए रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं लैटिस। हमने जो बोला था हम तब से आपसे बात करते आ रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस कम होता है। जो सॉलिड स्टेट होती है उसके सॉलिड स्टेट में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ही कम होता है। जैसे ये हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे रखे हुए हैं। जो इसका एक पॉइंट होगा उसको तो हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट, और जो ये पूरा होगा ये हमने तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे आपको दिखाया है। ये बहुत ज़्यादा होता है, इन्फिनिटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा लैटिस पॉइंट होते हैं। इन बहुत ज़्यादा लैटिस पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस बोलो या क्रिस्टल लैटिस बोलो या ओनली लैटिस बोलो। तो क्या होगा, लैटिस इज ए रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, हमारे एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं इन 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। जो हमारी ये जो स्पेस लैटिस होगा अगर 2 डायमेंशन में है तो उसे 2 डायमेंशन स्पेस लैटिस बोलेंगे, 3 डायमेंशन में है तो उसे 3 डायमेंशन स्पेस लैटिस बोलेंगे। 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में डिफरेंस बताना बच्चे। इसमें 2 ही डायरेक्शन है हमारी, एक हमारी एक्स डायरेक्शन जा रही है और एक हमारी वाई डायरेक्शन जा रही है। ठीक है, एक एक्स है एक वाई है। अगर इसमें जेड और होती तो वो कौन सी डायमेंशन होती है, वो 3 डायमेंशन होती है। जिसमें 2 डायमेंशन, इसको बोलेंगे 2 डायमेंशन, जिसमें 2 डायरेक्शन होती है एक्स एंड वाई। ये एक्स होगी, ये जो ऊपर की तरफ जा रही है, अभी यहाँ पे और पॉइंट होंगे हमने इसलिए ही दिखाए हैं। ये कौन सी 2 डायमेंशन होगी क्योंकि इसमें 2 डायरेक्शन है। या हम इसको क्या बोल सकते हैं, स्पेस लैटिस को रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो आप बोल सकते हो। उसके बाद आती है जी हमारी यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटिंग इज ए यूनिट सेल। ये क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है। यूनिट सेल जो होता है हमारा वो एक स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है ऑफ लैटिस का। हमने बताया था ये जो पॉइंट्स है ये इन्फिनिटी होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी, और इस लैटिस का कोई हम पॉइंट्स ले लें, एक पॉइंट्स ले लें, छोटा सा पॉइंट्स ले लें। जैसे मान लो हमने ये 4 एटम्स के मॉलिक्यूल्स जो भी हैं, इसमें एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है या आयंस है, ये 4 एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस ले लिए। ये जो इस पूरी जो हमने ये स्मॉल पोर्शन लिया, ये स्मॉल पोर्शन इसको पूरी स्पेस लैटिस को अगर हम उस स्पेस लैटिस यूनिट सेल को बार बार जोड़े तो हमारा ये क्या बन जाएगा, स्पेस लैटिस बन जाएगा। तो इस स्पेस लैटिस का जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है हमारा विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटिंग इज कॉल्ड, जो हमारा जो स्मॉल पोर्शन होता है लैटिस का, अगर हम उस स्मॉल पोर्शन को जो स्मॉल पोर्शन होता है हमारा लैटिस का, उस स्मॉल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो इसे यूनिट सेल में क्या डेफिनेशन है, द स्मॉल पोर्शन ऑफ लैटिस विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटिंग इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब हमने आपको 2 तरह के बताए थे, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। पहले हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशन लैटिस। 2 डायमेंशन लैटिस क्या होता है। अब यूनिट सेल छोड़ा पीछे, अब हमने पढ़ना है लैटिस। अभी हमने लैटिस बताया था, जनरली बताया था। अब हम इस लैटिस को 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन में कैसे पढ़ेंगे। 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस क्या होता है, ए 2 डायमेंशनल लैटिस इज ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 2 डायमेंशनल स्पेस। अगर रेगुलर अरेंजमेंट्स जो पॉइंट्स हैं हमारे वो अगर 2 डायमेंशन में होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल स्पेस। नो,
नोट छोड़ दो अभी। इसके बाद सेंट्रल यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंट्रल यूनिट सेल क्या होता है? इन सम केसेस द यूनिट सेल मे हैव एन इंटीरियर पॉइंट, ऑल सच यूनिट सेल्स आर कॉल्ड सेंट्रल यूनिट सेल। सेंट्रल यूनिट सेल देखो, पहले तो ये देखो, नोट वी सूटेबली चूज 4 पॉइंट्स। अगर हम जो हमने ये इसमें से अगर हम कोई भी 4 पॉइंट चूज़ कर लेते हैं, 4 पॉइंट चूज़ कर लेते हैं कोई भी, तो वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा क्या बन जाता है बच्चे? यूनिट सेल। वो हमारा यूनिट सेल बन जाता है। अब सेंट्रल यूनिट सेल क्या होता है? जब हमने ये 4 पॉइंट्स चूज़ किए, अगर इनके बीच में कोई हमारा कोई पॉइंट्स रह जाता है, जैसे हम आपको दिखाते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमने बनाए हुए हैं ये यहाँ पे देखो, जैसे हमने 4 पॉइंट चूज़ किए, ये यहाँ पे तो हमने सिंपली ये कर रखे, ये कर रखे, इसमें तो ये कर रखे हमने। यहाँ पे जैसे 4 पॉइंट चूज़ किए थे, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट रह गया, ठीक है जी, एक लैटिस रह गया, लैटिस पॉइंट रह गया। इस जो है ये यूनिट सेल बनेगी हमारी, जो ये यूनिट सेल बनेगी, इसको क्या बोलेंगे हम? सेंट्रल यूनिट सेल। इसको क्या बोलेंगे हम? सेंट्रल यूनिट सेल। और प्रिमिटिव यूनिट सेल, द यूनिट सेल दैट डज नॉट कंटेन एन इंटीरियर पॉइंट्स। जो हमारे ये जो बन रही है हमारी, जो 4 पॉइंट हमने कनेक्ट किए हैं, ये कर रखे हैं, ये कर ये किए, इनमें कोई अंदर कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है जी, कोई इंटीरियर पॉइंट नहीं है, कोई लेटिस पॉइंट नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव यूनिट सेल। इसके बाद देयर आर 5 टाइप्स ऑफ डायमेंशनल लैटिस विद देयर यूनिट सेल्स। कितने तरह की लैटिस होती है? 2 डायमेंशन में हमारी 5 तरह की लैटिस होती है। और जितने तरह की लैटिस होती है हमारे, उतने ही टाइप के हमारे यूनिट सेल्स बनते हैं। तो देखो, अगर लैटिस हमारी स्केल लैटिस है तो उसमें स्केल यूनिट सेल बनेगा, अगर रेक्टेंगुलर लैटिस है तो उसमें रेक्टेंगुलर बनेगा, पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है जी। ऐसे हमारी ये यूनिट सेल हमारे जैसे लैटिस होगा उसी तरह का हमारा यूनिट सेल होगा, क्योंकि यूनिट सेल ही हमारी स्पेस लैटिस के जैसा शेप हमारी यूनिट सेल की होगी, जैसी शेप हमारी यूनिट सेल की होगी वैसी शेप हमारी लैटिस की होगी, या जैसा लैटिस होगा वैसी हमारी यूनिट सेल होगी। हम यूनिट सेल से लैटिस को ड्राइव कर सकते हैं, लैटिस से हम यूनिट सेल को ड्राइव कर सकते हैं। इसके बाद जो 2D लैटिस था हमारा, वो 5 टाइप का था, बेस अपॉन एक्सटेंड, डायरेक्शन एंड एंगल। वो हमने जो अभी पीछे आपको बताया था 5 तरह का, वो किसके बेसिस पे हमने एक्सटेंड किया है? हमने डायरेक्शन एंड एंगल के। डायरेक्शन कौन सी हमारी? एक्स और वाई, ये एक्स हो गई, ये वाई होगी, अब ये एंगल के बेसिस पे, ठीक है। ये जो स्केल लैटिस होता है, इसमें ए इक्वल बी होता है। ये मान लो हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ए इक्वल बी, और एंगल कितना होता है हमारा? 90 डिग्री। और ये जो साइड्स में होती है, ये जो पॉइंट्स होते हैं हमारे, इनको लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं। ये लैटिस पॉइंट इन 2 डायरेक्शन एक्स एंड वाई होगी, ठीक है जी। रेक्टेंगुलर में ए नॉट इक्वल बी होता है, लेकिन एंगल हमारा, बट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में ए नॉट इक्वल टू बी, एंगल नॉट इक्वल टू 90, एंगल अप्रोक्स कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है जी। इसमें पैरेलल होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं। ए पैरेलल बी होता है, बी पैरेलल बी होता है, ठीक है। ये ए पैरेलल ए, बी पैरेलल बी, ऐसे ही रोम्बिक में, ऐसे ही हेक्सागोनल में, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी बच्चों? 1 डायरेक्शनल लैटिस। 1 डायरेक्शनल लैटिस में हमारा 1 डायरेक्शन में केवल एक डायरेक्शन होगी। जैसे मान लो एक पॉइंट से एक पॉइंट से एक पॉइंट से हम उनको कनेक्ट कर देते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं इन 1 डायमेंशन में, तो इसको हम बोलते हैं 1D या 1 डायरेक्शनल लैटिस या 1D लैटिस। अगर हमें कंप्लीट, इनमें से हमें कंप्लीट, जो हमने ये ऊपर एक यूनिट सेल बना के दिखाया आपको, अगर हमें कंप्लीट लैटिस जनरेट करना है तो हम इनको क्या कर देंगे? इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे। जो हमने ये ब्लैक कर रखे हैं यहाँ पे, जो हमें एक ये यूनिट सेल मिल रहा है, ये हमारा क्या होता है? यूनिट सेल। ऐसे इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, ऐसे इन यूनिट सेल को हम अगर कनेक्ट करते चले जाए तो हमें क्या मिल जाएगा? एक पूरा स्पेस लैटिस मिल जाएगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।